हमने प्रैक्टिस अब ये करनी है। यहाँ पे मैंने ना काफ़ी सारी जो है वो नीडल्स ले ली हैं। ये 36 जो है वो नीडल्स हैं और तकरीबन माशाल्लाह हमारे पास 35 के करीब जानवर हैं जिनके हमने वैक्सीन करनी है। अब हमारा प्रोसीजर ये है कि भाई एक एक नीडल जो है वो हम ये समझ गई है। देखें हमारी जो एक बछड़ी पलाई पे आई थी कैरामेल, उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वेट गेन आया है, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज काफ़ी जल्दी भाई मैं फार्म पे आ गया। मैं तकरीबन 11:15 11:30 बजे का भी फार्म पे आया हूँ और आज हमारी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि भाई आज जल्दी आके सारे काम जो है निपटाते हैं। आज वनडे का भी भाई अरेंज करना था, तूड़ी का ख़ास तौर पे। तो तूड़ी भाई मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश कंटेनर आया हुआ था भाई, वो मैंने तूड़ी अभी परचेज़ की है 15 मन। तो ये भाई अभी तूड़ी की जो है वो अनलोडिंग चल रही है और जो है वो हमारे वनडे रूम में जा रहा है तूड़ी। बाकी भाई मैंने कल जो है जो दलिया है और चोकर जो है वो लेके मैंने कल रख लिया था, तो माशाल्लाह वनडा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक हो चुका है हमारे पास। बाकी भाई अभी कुछ बछड़ों को हमने नहलाया है। हमारे जो 3 गुलाबी बछड़े बड़े वाले माशाल्लाह से अभी वो नहा लिए हैं और ये देखें भाई नहाने के बाद माशाल्लाह हमारे शहज़ादे, क्या बात है माशाल्लाह, शहज़ादे, डायमंड और हमारे वो जो पीछे मिल्की हैं, तीनों माशाल्लाह से नहा चुके हैं। तो अभी भाई हमने आज जो हमारा मेन टास्क है ना वो है आइवरमेक्टिन की वैक्सीन करनी है हमने। इसको बेसिकली मैंने मंथली का जो है ना बेसिकली मैंने इसका टारगेट बनाया कि मंथली जो है हमने आइवरमेक्टिन की वैक्सीन करनी है। तो एक प्रोसीजर के तहत करेंगे जो हमने लास्ट किया था, जो हमने स्किन को खींच के लगाते थे इंजेक्शन, उसी हिसाब से करेंगे। बाकी एक प्रैक्टिस मैंने और जो है उसमें निकाली है सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है वो लंपी का भाई बड़ा ज़ोर चल रहा है। तो मैंने एक सेफ्टी जो है प्रिकॉशन मज़ीद इसमें ऐड करी है। वो क्या है, जिस टाइम पे हम वैक्सीन करेंगे इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कैसे करना है। बाकी भाई माल माशाल्लाह से जो यहाँ पर फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। बाकी हमारा भाई ये गोट का जो है शेड है ये रेडी है और बच्चों को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। मैं ज़रा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं ज़रा यहाँ पे मट्टी वट्टी डलवा के ना फिर बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। बकरे को जो है ना हमने बांधा हुआ है ज़रा, और बकरी हमने खुली छोड़ी हुई है ताकि अगर क्रॉसिंग की ज़रूरत हो तो बकरी वहाँ पे चली जाए। बकरी को बांध दिया इन्होंने, अभी तो खोला हुआ था, बांध क्यों दिया इन्होंने? चले मैं इनसे पूछता हूँ क्यों बांध दिया, इसको खुलवा लेंगे बकरी को भी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको भी नहलवा दूँ मैं, बहुत गंदा हो रहा है, इसने पूरा मुँह अपना लाल कर लिया है। तो ये भाई हमारा बकरों का शेड है। कल भाई एक बकरी का सौदा हो रहा था बट वो फाइनल नहीं हो पाया। बकरी असल में खाली थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो थोड़ा सा मुझे शक हो गया था, मैं कभी छोड़ देते। असल में मैं चाह रहा हूँ कि बकरी ऐसी हो बच्चे के साथ ना बोल लिया तो उसमें एक चीज़ जो है ना ऑथेंटिक हो जाती है कि भाई बकरी जो है वो सही है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बकरियाँ लग नहीं रही होती या ठहर नहीं रही होती, तो फिर वो मार्केट में आ जाती हैं सेल होने के लिए। तो बड़ा भाई इसमें एहतियात होती है ब्रीडिंग के काम में ना, बड़ा सोच समझ के देखभाल की चीज़ लेनी पड़ती है। तो खैर कल वो बकरी हमने ड्रॉप कर दी थी। बकरी भाई नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बकरी थी। बकरों वाला उसका कद लंबाई बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से बकरी, बट वो बस फिर इस जो है ना शक की बुनियाद पे ना मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इतनी एक्सपर्टी अभी है नहीं कि उसको बकरी को देख के अंदाज़ा लगा सकें। बाकी भैया लोडिंग भी जो है वो काफ़ी हो चुकी है। बाकी माल अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट है और गर्मी काफ़ी है भाई, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, 3-4 दिन से धूप भी बहुत तेज़ है। बट यहाँ पे एक फ़ायदा ये अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे हवा चलती रहती है ना, तो गर्मी का एहसास होता नहीं है। तो आज इंशाल्लाह सारे माल को हम आइवामैक की वैक्सीन करेंगे और अभी थोड़ी देर में ज़रा मौसम ज़रा ठंडा हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह वैक्सीन को स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई दोस्तों मैंने आते के साथ ही भाई अपना जो फॉग मशीन है भाई इसको स्प्रे कर दिया था। कल का गैप दिया था मैंने, 2 दिन पहले लगातार किया, फिर कल का गैप दिया, तो आज मैंने भाई दोबारा स्प्रे कर दिया ताकि ये 1 हफ़्ते तक जो है ना हम इसकी प्रैक्टिस करें, या जब तक भाई ये लंपी का ज़ोर चल रहा है तो इसको हम जो है वो प्रैक्टिस में रखें एटलीस्ट, कि ये जो है वो मक्खियों का ज़ोर ज़रा कम हो। तो मक्खियों की भी एक लाइफ साइकिल होती है, उनका कुछ दिनों का हिसाब होता है, उतने दिन बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो डेड हो जाती हैं। तो वो तब तक जो है ना पीरियड इनका ख़त्म हो जाए, क्योंकि बारिशों के बाद ये होता है कि जगह जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ होता है ना, तो उससे मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर उनकी ज़ाहिर सी बात है लाइफ साइकिल होती है, वो आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 15-20 दिन की इनकी लाइफ साइकिल होती है कि 15-20 दिन में
ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, अपनी जो पूरी ज़िंदगी होती है इनकी पूरी हो जाती है। तो तब तक ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि भाई रेगुलर यहाँ पे स्प्रे रखूँ, ताकि एक जो है वो हमारी सेफ्टी जो है वो यहाँ पे प्रोसीजर चलता रहे। बाकी भाई ग्रास कटिंग का मैंने ये डिसाइड किया है कि एक दिन मैं डेडिकेट करूँगा कि भाई ग्रास कटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे उगी नहीं उनको ख़त्म करना है। इसी तरीके से भाई फार्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो जैसे ये झाड़ियाँ उग गई हैं इनको ख़त्म करना है। और फिर जो है ना एक दिन भाई सुजुकी करके ना बहुत सारे पौधे, और मैं ये साइड पे ना वो जो बेल होती है ना, या वो जो दरख्त होता है डमडम जिसे कहते हैं, तो वो पे यहाँ पे जो है वो हम पूरे यहाँ पे इसकी बाउंड्री सी बना देंगे और एक जगह उसकी एंट्री की छोड़ देंगे। तो उससे जो है ना इंशाल्लाह ये इसका लुक जो है वो और अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम प्लस्तर करवा दें ब्रांडिंग के लिए, ताकि ब्रांडिंग वगैरह हो सके। अगर प्लस्तर नहीं भी होता तो फिर हम इसको जो है वो पैनाफ्लेक्स से भी इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। बाकी भाई दोस्तों वो हमने एक मक्खियों का ट्रैप बनाया था पकड़ने के लिए, ज़रा उसका रिव्यू तो ले लेंगे क्या हुआ। आई थिंक आज इसको दूसरा दिन है, मतलब कल का दिन अगर लाया तो फिर तीसरा दिन हो गया इसको। आज ज़रा देखते हैं इसका भी क्या रिव्यू है, क्योंकि उसको मैंने अंदर रखवा दिया था। यहाँ पे जो है ना मैंने कहा भाई कमरे की जो मक्खियाँ हैं ना वो उसमें आ जाएँ। तो अभी मक्खियाँ इस पर बैठ रही हैं और आप ये देखें भाई, ओहो हो काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ भाई इसमें कैप्चर हो गई हैं। ये देखें आप, ये देखें भाई कितनी ज़्यादा मक्खियाँ जो है उसमें कैप्चर हो गई हैं। तो भाई काम कर रहा है, ये अच्छी चीज़ है भाई, वर्क तो कर रहा ही है। तो उसको ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ना अगर 2-3 पॉइंट्स पे इसको रख दिया जाए ना तो इससे काफ़ी मक्खियाँ कैप्चर हो सकती हैं। और ये हमने एक छोटा सिस्टम बनाया है, अगर हम बड़ा बनाएंगे ना तो उससे जो है वो और हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा जो है कैप्चर हो सकती है। बाकी भाई यहाँ पे हमारा जो नीम का पानी है वो गर्म हो रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली का जो है प्रोसीजर है कि नीम के पानी को ठंडा करके इस बोतल में भर के ना फिर सारे जानवरों को हम जो है वो नीम का स्प्रे करते हैं। और ये 2 टाइम की हमारी वर्किंग है। माशाल्लाह से रिजवान जो है वो बड़ी पाबंदी से वही ये प्रैक्टिस जो है वो कर रहा है। बाकी भाई बछड़े हमारे नहाने के बाद जो वापस जा रहे हैं, माशाल्लाह से हमारा डायमंड वापस जा रहा है नहाने के बाद। तो ये भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट है। बाकी भाई दोस्तों हमारी जो एक बछड़ी पलाई पे आई थी कैरामेल, उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वेट गेन आया है। तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं मैं। इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर जो मैंने दोनों वेट इसके मैंने चेक किए हुए थे, तो इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन आया है। और 27 दिन का मैंने बेसिकली इसका डिफरेंस निकाला है। तो इस बछड़ी का जो डिफरेंस आया तकरीबन 36 kg माशाल्लाह इसने गेन किया है वेट 27 दिनों में। और इसका मैंने शुरू में वंडा स्लो हल्का रखा था, क्योंकि ओनर की तरफ से ये हमें बताया गया था कि आप इसको चेक कर लेंगे कहीं ये जो है प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट था ना इस पर। तो उस वजह से मैंने शुरू में इसका वंडा ज़रा हल्का ही रखा था। उसके बाद फिर हमने वंडा तेज़ किया था, डॉक्टर से चेक करवा लिया, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने इसका वंडा जो है वो तेज़ करा था। तो उसमें भी मेरे ख्याल से अगर आप कुछ दिन इसके अगर माइनस करें तो आई थिंक 7-8 दिन या 10 दिन उसके माइनस करके ना फिर हमने वंडा इसका तेज़ शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है भाई। माशाल्लाह इसने जो है ना बछड़ी ने जो 36 kg जो भाई 27 डेज़ में माशाल्लाह वेट गेन किया है। और देखने से भी भाई इसकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह से डे बाय डे हम प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की। तो ये ज़रूरी है ताकि हमें आइडिया हो कि जो जानवरों का रिस्पॉन्स है वो कैसा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। जो पुराने हमारे जानवर हैं जिनका हमने पहले वेट किए हुए थे, अब हमको दोबारा उनका वेट करके ना उनका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। और माशाल्लाह वेट गेन के हवाले से ना बहुत अच्छी प्रोग्रेस है सबकी। अच्छा भाई दोस्तों अभी आइवरमेक्टिन वैक्सीन करने का टाइम आ गया। प्रोसीजर क्या है भाई, प्रोसीजर हमने ये अडॉप्ट किया है भाई। सबसे पहले भाई ये जो दवा है ना इसको मैं फ्रिज से भाई लेके आया हूँ। और इसको अगर हम थोड़ा ठंडा करके लगाएंगे ना तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये दवा जो है ना अभी ठंडी है काफ़ी, ज़्यादा नहीं बस नॉर्मल ठंडी है। तो इसको जो है वो हम पहले मैंने फ्रिज से निकाला, फिर भाई ये एक ये आइस बॉक्स है भाई, इसमें मैं लेके आ गया था इसको। तो अभी तक ये थोड़ी बहुत ठंडी है। तो इसको भाई हमने वही अपने जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। अच्छा हमने प्रैक्टिस अब ये करनी है, यहाँ पे मैंने ना काफ़ी सारी जो है वो निडल्स ले ली हैं। ये 36 जो है वो निडल्स हैं। और तकरीबन माशाल्लाह हमारे पास 35 के करीब जानवर हैं जिनके हमने वैक्सीन करनी है। अब हमारा प्रोसीजर ये है कि भाई एक निडल जो है वो हम लगाएंगे इसमें सिरिंज में, और हर जानवर के लिए ना हम एक निडल इस्तेमाल करेंगे। और वो जब एक जानवर को लग जाएगी तो फिर हम निडल को चेंज करेंगे और ये निडल निकाल के ना हम इस बॉटल में डाल देंगे।
और फिर नई नीडल से जो है ना फिर दूसरे जानवर को लगाएंगे। और फिर आखिर में जितनी भी नीडल्स हमारी जमा होंगी ना, फिर हम इसको एंड में जो है वो स्टेरलाइज़ कर लेंगे। बॉइलिंग वाटर में डाल के इसको स्टेरलाइज़ करके इसको हम जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसीजर है। तो अभी हम जो है वो सबकी वैक्सीन स्टार्ट करेंगे और उसका तरीक़ेकार वही है, जो जानवर की खाल जो है वो खींच के बेसिकली हमने लगाना है। और यही तरीका है सब कट वैक्सीन लगाने का कि प्रॉपर जो है वो खाल खींच के जो है वैक्सीन लगाई जाए। तो अभी इंशाल्लाह जो है सारे माल को वैक्सीन लगाते हैं। और टाइम जो है ना इसका ज़रा ठंडे टाइम वैक्सीन होती है, तो इस वक्त तकरीबन 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। तो अभी जो है हम वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वही ब्राउनी से कर रहे हैं। और ये जो है ना बॉडी वेट के हिसाब से जाती है, मतलब ईच ml जो है ना वो 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है। और मैक्सिमम जो है ना इसमें आप 10 ml लगा सकते हैं। तो पहले भी हमने 10 ml के हिसाब से डोजेस दी थी, तो अभी जो है वो दोबारा भी 10 ml के हिसाब से हम डोज दे रहे हैं। तो रिजवान की और हुबदार की ड्यूटी लगी हुई है। रिजवान जो है रस्सी छोटी करेगा और हुबदार जो है वो इसकी खाल खींच के जो है लगाएगा। हम दस्त पे भी लगा सकते हैं खाल खींच के, और गर्दन की खाल खींच के भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये समझ गई है, देखें उसको इंजेक्शन का पता चला ना, वो थोड़ा इधर उधर भागी, उसने रस्सी तोड़ दी। इतनी जानवर ताकत लगाता है। तो अभी इसकी रस्सी टूटी हुई है भाई, अभी इसकी दूसरी रस्सी लेके आ रहे हैं। ये देखें भाई, यहाँ से इसने रस्सी तोड़ी हुई है। तो अभी रस्सी बांध के ना फिर उसको जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे। वो देखें भाग रही है। ये बाकी भाई इसके अलावा अब चूना डलवाना भी मैंने शुरू कर दिया है। ये सारा भाई लाइन से ना ये चूना भाई डलवाना शुरू कर दिया है। तो अब सारे खातों में ना इस तरीके से जो है चूना लगेगा। अब नहीं हमने जो है वो रस्सी लगा दी है, अब इसको लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाल खींच के जो है वो लगानी है। समझ रही है कि मुझे वैक्सीन लग रही है। ये थोड़ा सा इसको भाई मसल देना अच्छे तरीके से। थोड़ा गुस्से में आ गई है ये वाली बच्ची, थोड़ा सा करती है, इसको पकड़ो ना थोड़ा सा करती है, बट अब ये है कि माशाल्लाह सेट हो गई। इस तरीके से भाई हमने वैक्सीन करनी है सबकी। हमने जो है वो उसको लगा के ना ये सुई हमने यहाँ से चेंज कर दी है और दूसरी नीडल हम जो है वो लगा रहे हैं इसमें। इस तरीके से भाई हमारी नई नीडल आ गई है। ये इसमें हम दोबारा जो है वो 10 cc यूज़ करेंगे। ये क्लोमैक्टिल के नाम से है, ये आइवरमेक्टिन, और ये कोरिया की बेसिकली दवा है। तो ये मैं ज़्यादा 500 ml की लेके आ गया, तो ये माशाल्लाह काफ़ी चल रही है ये, और अच्छा माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट है। तो ये तो भाई हमारी ब्रीडिंग की है, इसको हमने टीका रखवा दिया था तो इसको हम नहीं लगाएंगे। मिल्की को भी लग गई। तो भाई चमचम की बारी आ गई है। चला भाई माशाल्लाह चमचम को भी आराम से लग गई। तो अब इस तरीके से ना भाई हमने इस प्रोसीजर के तहत सबकी वैक्सीन करनी है ये खाल की। और ये इसकी रिपीटेशन जो है भाई महीने में एक दफ़ा तो एटलीस्ट करनी ही करनी है ये, मतलब हर महीने जो है भाई करनी होती है। इससे ये कि जो टिक्स होती हैं वो भी नहीं आती, और दूसरा ये कि स्किन में भी इनके शाइन रहती है। तो ये प्रोसीजर था भाई दोस्तों आज का हमारा। अच्छा भाई दोस्तों मोस्टली भाई तमाम बछड़ों को भाई लग चुकी है। आखिरी भाई हमारा ये चॉकलेट रह गया है, इसको चॉकलेट को लग रही है। और काफ़ी सारी भाई हमारे पास सुइयाँ जमा हो गई हैं यहाँ पे, और ये आपको दिखाते हैं। ये देखें इतनी सारी सुइयाँ जमा हो गई हैं, इसको स्टेरलाइज़ करना होगा आखिर में। तो बस ये जो है अब लास्ट बछड़ा है, चॉकलेट इसको लगनी है, बड़ी टेक्निक से लगानी पड़ रही है। चला माशाल्लाह माशाल्लाह लग गई, वही लग गई। हाथ मारना ज़रूरी होता है ताकि भाई अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए स्किन में। तो भाई दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सबकी भाई आइवामैक की वैक्सीन हो चुकी है। ये था भाई हमारा आज का ब्लॉग। और आज भाई काफ़ी ज़्यादा वर्किंग थी। मैं सुबह ही वही घर से 10 बजे निकल गया था, काम पे पहुंचा, और वनडे की भी जो तरतीब करनी थी, तूड़ी की वो जो सेटिंग करनी थी, तो जो उनको सबको वैक्सीन लगानी थी। तो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और ये बिल्कुल नज़रों के सामने ही होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारा सेटअप हो गया है। तो ये था भाई दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।